नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा एक मित्र ने गुजरात से कि मैं दान करना चाहता हूँ, क्या दान करने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। दान करने से बुरे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, अच्छे कर्मों की तरफ आप गति कर सकते हैं, तो उसका मतलब बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई ऐसा नहीं सोचना। बुरे कर्म जो आपने करे हैं उसका सुख और उसका दुख तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बुरे कर्म का दुख आपको भुगतना पड़ेगा। आप दान करें या आप ध्यान करें या आप परमात्मा की प्रार्थना करें, आपने बुरा कर्म कर दिया है तो उस बुरा कर्म का जो है आपको दुख भोगना पड़ेगा, उसकी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। और अगर आप दान कर रहे हैं और जो वो आपका दान ले रहा है वो अगर आपको दुआ देता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, तो अच्छे कर्म बन रहे हैं, उनका भी सुख आपको भोगना पड़ेगा। कर्मों से मुक्त कैसे हो जाऊं ये एक बात अलग है, मगर कर्मों के सुख और दुख तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। पहले बुरे कर्म करे, अब उसके डर के मारे जो है दान करके अच्छे कर्म करे, उसे भी भुगतना पड़ेगा। कैसे? उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से शायद आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। मान ले आपने एक जहरीले पेड़ बो दिए मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर आपने जहरीले पेड़ों की बीज डाले और वो पेड़ उग गए, उसमें बहुत सारे कांटे, बहुत सारे जहरीली चीजें उगने लगी और आप उनके बीच में बैठे हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं दान कर दूं, तो क्या ये जहर जो निकल रहा है मेरे ऊपर तो नहीं आएगा? सोचें, दान करने से क्या आप अपनी जगह को बदल देंगे? आप बैठे तो उसी जगह रहेंगे। क्या वो जहरीली चीजें जो उग रही हैं आपके बोने के कारण, आपके उस बीज के कारण, क्या वो खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो कांटे जो पेड़ों पे लगे हैं वो जमीन पे सूख कर गिरेंगे तो आपके पांव में नहीं चुभेंगे? हाँ, दान करने से ये है कि आप अच्छे कर्म पैदा कर रहे हैं तो अब अच्छे कर्म भी भोगेंगे। आगे अभी तो जहरीली चीजें हैं, आगे आपको फूल मिलेंगे, खुशबू मिलेगी, फल मिलेंगे, मगर मिलेंगे तो जरूर। और जहरीले पेड़ उगाने के बाद आप दान कर लें, उन जहरों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप प्रार्थना कर लें, आप प्रभु को बुलाएं, प्रभु आ भी जाए तो कोई भी प्रभु और कोई भी परमात्मा आपके द्वारा बोए हुए बीजों को नहीं काटेगा। ये ध्यान रखना, कोई भी प्रभु, कोई भी प्रार्थना आपके जो बीज जो आपने बो दिए, जो जहर उग रहा है, उसको नहीं काटेगा, उसे आपको ही काटना पड़ेगा। क्यों लोग परमात्मा को पाने के बाद दुख भोगते हैं? क्यों संत दुख भोगते हैं? संत इसी कारण दुख भोगते हैं क्योंकि जो कर्म करे थे वो तो भुगतने ही पड़ेंगे फिर। हाँ, इसमें तुम्हारी मदद जो कर सकता है वो एक व्यक्ति है, जो तुम्हारी अज्ञानता के कारण वो व्यक्ति ही दिखाई देगा तुम्हें, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु यहां तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि गुरु उन जहरीले पेड़ों के बीच में और कांटों के बीच में सीधा चला जाएगा। चुभेगा तो उसके बदन पे भी, असर तो उसके शरीर पे भी होगा, मगर वो तुम्हारा हाथ खींच के तुम्हें निकालने की पूरी कोशिश करेगा। मगर इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो गुरु का हाथ खींच के वहीं बिठाना चाहते जहां वो खुद बैठे हो। मुझसे भी लोग कहते हैं कि आप अपनी वीडियो में ऐसे खुले खुले शब्दों में ऐसे बोल देते हैं, किसी के अहंकार को चोट लग जाए, ये अच्छी बात नहीं है। वो मुझे भी वो अपने साथ ही बिठाना चाहते हैं कि आप इतना पैसा ले ले और हमें इनलाइटेड कर दे। और जब मैं बोलता हूं कि पैसे से कोई इनलाइटेड नहीं होता, पैसे से आशीर्वाद नहीं खरीदे जा सकते, पैसे से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, तब दूसरा व्यक्ति बोलता है, ये बोल के आपने बहुत बड़ी गलती करी, ये तो बहुत मोटी असामी थी, आपको तो करोड़ों रुपए डोनेशन मिल जाती। वो मेरे को वहीं बिठा रहा है जहां कांटों में खुद बैठा है। ऐसे महान आत्माएं इस पृथ्वी पर बहुत है, यह हमारा दुर्भाग्य है। तो आप दान करें, अच्छी बात है, आप बुरे कर्म करें, वो भी अच्छी बात है, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा। सही मायने में गुरु आपको जब स्वीकार करेगा, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा होगी जो आपको स्वीकार करेगा।
दो टाइप के गुरु होते हैं। एक तो वो गुरु होता है एक वो व्यक्ति जिसका शरीर सिर्फ खोखला ऊपर से दिखाई देता है, अंदर उसके परमात्मा बह रहा होता है, वो सभी को एक्सेप्ट कभी नहीं करता, ये ध्यान रखना। और एक वो गुरु जिसको यहाँ बहुत बड़ा आश्रम निर्मित करना है, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ानी है, हिस्ट्री में अपना नाम ऐड करना है, हजारों लाखों शिष्य होने चाहिए, चाहे वो भटकते भटकते मर जाएं, मगर होने चाहिए लाखों। वो गुरु तो खुद ही जहरीले पेड़ों के बीच में बैठा है, वो क्या निकालेगा? उसकी तो अभी कामना ही शांत नहीं हुई। आश्रम, प्लेन, लग्जरी गाड़ियां, वो क्या निकालेगा? तो कर्मों से मुक्त होने के लिए आप गुरु को ढूंढें। दान देने के बाद आप एक नए कर्म बना रहे हैं जो आपको सुख देंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको।